हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज हम आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं जो हम लोग का क्या है, महावारी। महावारी, ठीक है। तो देखिए, महावारी को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। महावारी को हम ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं, रोजोधर्म भी बोल सकते हैं, पीरियड भी बोल सकते हैं या मासिक चक्र बोल सकते हैं। ये महिलाओं में होता है। किस में होता है बबुआ? महिलाओं में होता है, ठीक है, लड़कियों में होता है, ठीक है। तो चलो हम आज इसको देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि ये महावारी क्या है। दूसरा देखेंगे महिलाओं में ये हर महीना क्यों आता है। तीसरा देखेंगे ये कब से स्टार्ट होता है और कब ये खत्म होता है, ठीक है। चलो इतना हम देख लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे आज? महावारी, ठीक है। तो चलो देखो, आप हम इसको क्या बोल सकते हैं बाबू? क्या बोल सकते हैं? ऋतुस्राव भी बोल सकते हैं। महावारी को ऋतुस्राव, रोजोधर्म, मासिक चक्र या पीरियड। अब बोलेंगे सर इतना आप बोल रहे हैं लेकिन ये भी नहीं समझ में आया। तो बबुआ हम ये भी समझाएं कहाँ जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इधर देख बबुआ, इधर देख, समझा रहे हैं। देखो, मान लो ये महिलाओं का गर्भ है। क्या ये? गर्भ, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भाशय, ठीक है। महिला में एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, महिला में ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय हम किसको बोलेंगे? जहाँ बच्चा आकर 9 महीना रहता है माँ का पेट में, ठीक है। ये होता है माँ का पेट, ठीक है। माँ का पेट में 9 महीना बच्चा रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गर्भाशय। इतना तो आप लोग जानते हैं, बस इतने काफ़ी है और कुछ नहीं जानना, ठीक है। इतने समझे। अब महिला में 2 ठो क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक है। 2 ठो अंडाशय होता है, ठीक है। क्या होता है? 2 ठो अंडाशय होता है। उस तो अंडाशय में किसका निर्माण हो जाएगा बाबू? तो अंडाणु का, ठीक है। किसका निर्माण हो जाएगा? अंडाणु का, ठीक है। और जो अंडाणु जब विकास हो जाएगा, बढ़िया से तैयार हो जाएगा, एकदम बढ़िया से विकसित हो जाएगा, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? विकसित एकदम, ठीक है। जो अंडा, मान लो यहाँ बहुत सारे अंडा होता है, तो जो अंडा बढ़िया से तैयार हो गया, रेडी हो गया, वो अंडा धीरे से कहाँ चल जाता है? अंडवाहिनी में। कहाँ चल जाता है? अंडवाहिनी में। और अंडवाहिनी में जाकर किसका इंतजार करने लगेगा बबुआ? किसका इंतजार करेगा? शुक्राणु का। किसका लगेगा बबुआ? शुक्राणु का। बोलेगा सर शुक्राणु क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं बाबू, देखो इधर, ठीक है। मान लो कोई पुरुष है। क्या है? कोई पुरुष है, आराम से समझो। कोई पुरुष है, पुरुष की लिंग से बबुआ, पुरुष के लिंग से दूधिया कलर का जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो लिंग से, पुरुष के लिंग से दूधिया कलर का जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वीर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। उस वीर्य में बबुआ ध्यान से देखो, उस वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु होता है। क्या होता है? शुक्राणु होता है, ठीक है। वो क्या होता है? शुक्राणु। और शुक्राणु हम लोग ऐसे नहीं देख सकते हैं, वीर्य हम लोग देख सकते हैं, दूधिया कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, समझ में आ रहा है? उससे देख सकते हैं, ठीक है। और ये शुक्राणु बहुत होता है, 1 2 3 4 5 लाख तक हो सकता है, ठीक है। आप लोग समझ में आए? किस तो हम कहाँ थे बबुआ? यहाँ थे, ठीक है। अंडा है, ये किसका इंतजार कर रहा था? ये अंडाणु किसका इंतजार कर रहा है? तो शुक्राणु का इंतजार कर रहा था। बैठ कर टुकुर टुकुर और हम देख रहे हैं कब आएगा शुक्राणु, उससे हम मिल जाएंगे, अब मिलकर जीवन साथी बन जाएंगे। समझ में? किसका इंतजार कर रहा था? ये अंडाणु शुक्राणु का इंतजार कर रहा था। लेकिन मान लो ये शारीरिक संबंध नहीं बनाया, या इसका शादी नहीं हुआ, उस लड़के की शादी नहीं हुआ, या तो कोई और वजह, दवा का यूज कर रहा है, प्रोटेक्शन का यूज कर रहा, जिससे वजह से क्या होगा? शुक्राणु नहीं आया। तो क्या होगा उस सिचुएशन में? क्या होगा बाबू? ये जो अंडाणु होगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा? 2 दिन रहेगा, उसके बाद ये मरने स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु अब नहीं आया, अब तो हम मर रहेंगे। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये मरना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मर कर क्या होता है? गर्भाशय में आ जाता है। अब जब आ जाता है गर्भाशय में, ठीक है। और गर्भाशय के जितना भी ये परत होता है, उस समय क्या होता है? खून से ये फूल जाता है, ठीक है। तो खून का जितना भी ये परत होता है, ठीक है, खून का जितना भी परत होता है, ये सब खोखर समझ में आता है, पूरा बढ़िया से लेकर ये होने के मार्ग से, महिलाओं को होने के मार्ग से बाहर होने लगता है, ठीक है। प्रक्रिया के क्या बोलते हैं बाबू? मासिक चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस समय? उसको क्या बोलते हैं? मासिक चक्र या पीरियड बोलते हैं, या तो रोजोधर्म बोलते हैं, या तो ऋतुस्राव बोलते हैं, या तो महावारी बोलते हैं। समझ में आया आप लोग का? जब अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिला तो वही अंडा टूट टूट करके बाहर होने के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बाबू? उसको क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मासिक चक्र या पीरियड बोलते हैं, ठीक है। ये अंडा क्या होता है? टूट टूट के बाहर होने लगता है, ठीक है। ये परत के साथ जितना भी परत, ये भी टूटने लगता है, बाहर होने लगता है योनि के मार्ग से, ठीक है। उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं हम लोग? मासिक चक्र बोलते हैं। अब ध्यान दो बबुआ, क्या मान लो यहाँ बहुत सारे अंडा है, तो क्या लगता है आपको? एक ही दिन में अंडा सब बाहर हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ बहुत सारे अंडा होता है, ठीक है। तो ये जो अंडा है एक ही दिन में बाहर नहीं होता। मान लो एक दिन में एक अंडा बाहर हुआ, ठीक है, फिर दूसरा दिन में दूसरा अंडा बाहर हो रहा, तो कुछ समय लग जाता है। मान लो 5 7 अंडा है तो कुछ समय लग जाता है, ये अंडा टूट टूट के बाहर होने लगता है खून के रूप में, ठीक है। तो वही कुछ समय लग जाता है। उस समय कितना हो सकता है? या तो किसी महिला में 3 दिन भी हो सकता है, मान लो जल्दी जल्दी निकल गया, या तो किसी महिला में 7 दिन भी हो सकता है, ठीक है।
ये महिला में हर महीना होता है, ठीक है। पहला महीना इधर अंडाणु बनेगा, जब ये पूरा निकल जाएगा उसके बाद दूसरा महीना इधर बनेगा, ठीक है। तो महिला में हर महीना ये होता है, लगभग ये कितना दिन में होगा, 28 से 30 दिन में एक बार ये मासिक चक्र आएगा। 28 से 30 दिन में एक बार ये मासिक चक्र आएगा, ठीक है। ये अंडाणु टूट टूट कर बाहर होने की प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं हम लोग सिंपल भाषा में, मासिक चक्र बोल सकते हैं, ऋतुस्राव बोल सकते हैं, रोजो धर्म बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। कोई लड़की 10 से 12 साल है, ठीक है, छोटी बच्ची है, उसको पहली बार अगर पीरियड आया होगा तो उसको क्या बोलते हैं, रोजो दर्शन बोलते हैं, ठीक है। ये कब से शुरू हो जाता है, लड़कियों में 10 से 12 साल में शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या हम 10 से 12 साल को लड़कियों को किशोरावस्था बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोल सकते हैं, यौनावस्था। क्या बोलेंगे, यौनावस्था, ठीक है। ये था शुरू हुआ, ठीक है। जब शुरू हुआ किसी लड़की में पीरियड मासिक चक्र आना शुरू हुआ, अंडा टूट के बाहर होने के, ठीक है। मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लो किसी लड़की को पहली बार हुआ, देखा खून घबरा जाता है कि ये मेरा पेट में उठका टुटका तो नहीं कर दिया, कि हमारे वो घर में किसी को बताने भी नहीं लगता, ठीक है। उसने उसको साफ़ सुथरा बढ़िया से पेट का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सब होना चाहिए ताकि वो बीमारी से बच सके। लेकिन गांव में इस सब चीज़ का कोई लेन देन रखबे नहीं करता, ठीक है। जब पीरियड उसको आ रहा है तो बस तो उसको जब भी किसी लड़के का पीरियड आ रहा है तो उस समय उसको पेट का यूज करना चाहिए, उसको बढ़िया से साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है, समझ बार। लेकिन ये गांव में इतना ज़्यादातर इसको नहीं दिखता है, ठीक है। अब चलते हैं, ये स्टार्ट हुआ था, अब ख़त्म होता है। मान लो कोई महिला है, जब उसका मासिक चक्र रुक जाता है, ठीक है, कब रुकेगा बबुआ, कब रुकेगा, ये 40 या 50 साल में रुक जाता है, उसको ये मासिक चक्र होना बंद हो जाता है, ठीक है। ये मासिक चक्र आना बंद हो जाता है कितना साल में, 45 या 50 साल में आना ये बंद हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेनोपॉज, ठीक है। और हिंदी में रजोनिवृत्ति, क्या बोलते हैं हिंदी में, रजोनिवृत्ति। ध्यान दो एक चीज़ आप लोग, ठीक है। ये था हम लोग का कंटिन्यूअस, ठीक है। किसी का महिला का पीरियड आ रहा, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। जब किसी महिला या लड़की में पहली बार पीरियड आया उसको हम क्या बोलेंगे, रोजो दर्शन। और जब महिला में पीरियड खत्म हो जाता है, मासिक चक्र आना बंद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोजो निवृत्ति। और अगर कंटिन्यूअस चल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोजो धर्म, ऋतुस्राव या पीरियड बोलेंगे, या तो मासिक चक्र बोलेंगे, ठीक है। ये हुआ कंटिन्यू एकदम आ रहा है, ठीक है। बीच वाला है, ये पहली बार हुआ किसी लड़की को, पहली बार मासिक चक्र आया, वो है रोजो दर्शन, ठीक है। और किसी महिला में खत्म हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रोजो निवृत्ति। आप लोग इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, अगर आप 10th क्लास में हैं इन साल, तो बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था वो ध्यान से देखो कि रोजो, क्या क्वेश्चन था बबुआ, रोजो स्राव क्या है, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। 45 नंबर में, अगर 10th क्लास का ये आप एग्जाम दिए होंगे तो 45 नंबर में क्वेश्चन आया था बायोलॉजी से कि रोजो स्राव क्या है। और ये जब गर्भावस्था, कोई महिला जब गर्भावस्था होता है तो उसको रोजो स्राव क्यों नहीं होता है, ठीक है। रोजो स्राव उसको क्यों नहीं होता, जब वो उसको रोजो स्राव क्यों नहीं होता, ठीक। तो बचपन क्वेश्चन में देख के एकदम भकुआ आ गया था, अरे बाबा ये तो हम पढ़े ही नहीं, कहाँ से आ गया भकुआ। वो कोई दूसरा देश से क्वेश्चन नहीं आया था, यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आया था। देखिए आप लोग समझिए, ठीक है, कि रोजो, पहले क्या पूछा था, रोजो स्राव क्या आता है। तो रोजो स्राव बाबू हम इसी को क्या बोल सकते हैं, ऋतुस्राव। पहले क्या था, रोजो स्राव क्या है, ठीक है। तो रोजो स्राव को हम क्या बोल सकते हैं, मासिक चक्र बोल सकते हैं, पीरियड बोल सकते हैं। यानी कि जितना हम लोग भी पढ़ रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रोजो स्राव। क्या बोल सकते हैं, महिला में जो पीरियड आता है, मासिक चक्र आता है, उसी की क्या बोलते हैं, रोजो स्राव भी बोलते हैं। समझ में आया आप लोग का। लेकिन क्वेश्चन में देख आप भगवा गया था कि सर ये तो हम जान में नहीं, हम पूछें कि ये पता था, बोले नहीं सर नहीं जान। समझ में आ रहा। तो रोजो स्राव किसको बोलेंगे, जो महिला शुक्राणु अंडाणु को मिलाव नहीं होता तो वही अंडा टूट के बाहर होने की प्रक्रिया क्या बोल सकते हैं हम लोग, रोजो स्राव भी कह सकते हैं, मासिक चक्र भी कह सकते हैं। आप देखो कितना नाम हो गया, देखो यहाँ इसका पहला तो माहवारी, ठीक है, दूसरा ऋतुस्राव, तीसरा रोजो स्राव, ठीक है, चौथा रजो धर्म, पांचवा मासिक चक्र और छठा पीरियड। इतना नाम है, समझ में आया आप लोग का, इतना नाम है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ठीक है। कंप्लीट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन था कि ये तो था रोजो स्राव क्या है। तो रोजो स्राव क्या है, महिला में जो पीरियड आता है, मासिक चक्र आता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रोजो स्राव बोल सकते हैं। अब जो आगे क्वेश्चन था कि जब कोई महिला गर्भवती है तो उसको रोजो स्राव क्यों नहीं आता है। इतना आसान क्वेश्चन था कि मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको रोजो स्राव कहाँ से आएगा बबुआ। मान लो शुक्राणु अंडा का मिल गया और
ऐसा समझो, सिंपल समझो। मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, उसका पेट में बच्चा है, तो उसको क्या मासिक चक्र आएगा? नहीं आएगा। तो वही बोला था कि कोई महिला अगर गर्भ हुआ है तो उसको ऋतुस्राव क्या हो, क्यों नहीं आता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन छूट के आ गया था, 45 नंबर का क्वेश्चन था, बोर्ड परीक्षा में आया था इन साल, भले वो कैंसिल हो गया, ठीक है, वो बोर्ड परीक्षा आप लोग का कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए था, ठीक है, लेकिन आप लोग छोड़ दिए। ऋतुस्राव कुछ नहीं है, वही मासिक चक्र जो महिलाओं का आता है हर महीना, ठीक है, वही है, ठीक है। आएंगे तब इसका एक चैप्टर ही अलग होता है, ठीक है, उसमें हम सब बताए जाएंगे, ठीक है, कि महिलाओं का इधर 2 ठो अंडा, महिलाओं का 2 ठो ओवरी होता है जो अंडा के विकास होता है। पहला महीना इधर अंडा से बनेगा, फिर दूसरा महीना इधर बनेगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो उसका एक अलग चैप्टर ही होता है, उसमें यहाँ लेन देन क्या, उसमें अगर बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप लोग सुने होंगे कि लड़कियों का शादी कम से कम 18 साल के बाद करना चाहिए, ऐसा क्यों? और ये कानून में भी लिखित कर दिया, तो फिर ऐसा क्यों बोलो? चलिए हम इसको क्यों, क्या उसका कोई रीज़न है? उसका कोई ऐसा डायरेक्ट एकदम लिख दिया नहीं 18 साल के बाद शादी करना, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो कारण होगा। तो रीज़न क्या है लोग ध्यान से समझो, ठीक है। देखो, महिलाओं का जो गर्भ है, महिलाओं का जो गर्भ है, औरतों का जो गर्भ है, माँ का जो गर्भ है, ठीक है, ये जो गर्भ है महिलाओं का, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये पूरा बन कर विकास कब हो जाता है बउआ? तो 18 या 19 साल में। कितना? 18 या तो 19 साल में पूरा बन करके विकास हो जाता है, ठीक है। कितना साल में? भले उसका शरीर विकास हो चुका, हम वो नहीं बोल रहे हैं, भले वो लड़की, भले उसका शरीर विकास हो चुका, लेकिन जो महिला का गर्भ है, महिला का जो गर्भाशय है, वो कंप्लीट या तो 18 साल में या तो 18 साल के बाद 19 साल में कंप्लीट विकास हो जाता है। यानी कि अगर कोई बच्चा 18 साल के बाद यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? अच्छा से वो बच्चा का विकास हो सकता है। लेकिन अगर किसी महिला को, किसी लड़की को 18 साल से पहले शादी हो जाता है तो उस सिचुएशन में देखा गया बहुत सारी समस्या आ जाता है। पहला समस्या क्या है? मान लो कोई लड़के का एज 16 साल है, उसका शादी हो गया, वो शारीरिक संबंध तो बनाएगा, और जब शारीरिक संबंध बनाएगा तो वो चाहेगा मेरा एक बाबू नुनू हो छोटा से, ठीक है। लड़कियों का यही ज़्यादा चाहत होता है, समझ मार कि मेरा शादी हो गया तब एक तो बबुआ तो देना पड़ेगा, ठीक है, और ठीक है, एक बबुआ तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो शारीरिक संबंध बनाएगा तो वो प्रेग्नेंट भी हो जाएगा, ठीक है। जब प्रेग्नेंट होगा तो क्या होगा? मान लो शुक्राणु, मान लो जब प्रेग्नेंट होगा तब क्या होगा? ये जो गर्भ है, ये जो महिला, उसका जो गर्भ है, क्या पूरा बढ़िया से विकास हुआ था? नहीं हुआ था। तो क्या उस गर्भ में, उस महिला के गर्भ में बच्चा बढ़िया से विकास हो पाएगा? आप ही बोलिए, अच्छा से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उस सिचुएशन में या तो बच्चा कमज़ोर पड़ेगा या तो माँ कमज़ोर पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा देखा गया है, अब हम सबके बारे में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी महिला का शादी कम उम्र में हो जाता है तो जब वो उस महिला के घर में जब बच्चा रहता है तो ऐसा देखा गया कि या तो महिला का ही डेथ हो जाता है या तो बच्चा का डेथ हो जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है आप समझिए? क्योंकि महिला को जो गर्भ है वो बढ़िया से विकसित नहीं हुआ था, तो ऐसा देखा गया तो बच्चे गर्भ में मर जाता है या तो उसका माँ ही मर जाता है, ऐसा या तो महिला मर जाता है, ऐसा देखा गया, ठीक है। ऐसा देखा गया। हम अब सबके बारे नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर और भी रीज़न हो सकता है, अगर कोई महिला 18 साल से पहले भी शादी किया और उसका माँ भी सेफ़ है और बच्चा भी सेफ़ है, ठीक है, यानी कि कोई दोनों में कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ऐसा देखा गया ये भी कि कुछ दिन के बाद उसका माँ में बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी समस्या आना स्टार्ट हो जाता है, ये भी देखा गया। अगर बच्चा सेफ़ रह गया तो उसका माँ पर पड़ेगा, और दोनों ही सेफ़ रह गया तो उसका माँ पर पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया कि या तो दोनों में से एक को डेथ हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही डेथ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग का ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे जाने में आप लोग का, ये हर आदमी को समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग का लाइफ से रिलेटेड है, ये कोई बाहरी का पढ़ाई नहीं है, समझ में आए? इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।